नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है शिखा हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग एक और अनेक शब्द जानेंगे। एक और अनेक शब्द कहाँ प्रयोग किए जाते हैं और किस शब्द के लिए प्रयोग किए जाते हैं, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए देखते हैं एक अनेक शब्द क्या होता है। भाषा को सहज और सुंदर बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। भाषा को सहज और सुंदर बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उस क्या कहते हैं उसे? अनेक शब्द को एक शब्दों में पिरो दिया जाता है। कहाँ पर? एक शब्द में पिरो दिया जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे कि जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं उसको क्या कहते हैं? विद्यालय कहते हैं। उसको विद्यालय। अनेक शब्द हमको लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इतना बड़ा अनेक शब्द। जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, ये अनेक शब्द हो गया। इसको जो है एक शब्दों में पिरो दिया गया है। किसमें? विद्यालय में। विद्यालय कहने पर हम जान जाते हैं कि यहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जो विद्यालय में पढ़ते हैं, जो विद्यालय में पढ़ते हैं, ये अनेक शब्द है। इसको किस में पिरो दिया गया है? एक शब्द में, विद्यार्थी। विद्यार्थी का अर्थ है जो विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, पढ़ने वाला छात्र या बच्चा विद्यार्थी कहलाता है। जो विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? विद्यार्थी। एक शब्द में इस अनेक शब्द को एक शब्द में पिरो दिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जो बच्चों को पढ़ाती हैं, जो बच्चों को पढ़ाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अध्यापिका। जो बच्चों को पढ़ाती हैं ये अनेक शब्द हो गया है। इसको किस में पिरोया गया है? अध्यापिका में। अनेक शब्द में इसको सहज तरीके से, सरल तरीके से सुंदर बना दिया गया है एक शब्दों में। अनेक शब्द, इस अनेक शब्दों को सहज और सरल तरीके से एक शब्द में पिरो दिया गया है। इसको क्या कह सकते हैं? जो बच्चों को पढ़ाती हैं उसे क्या कहते हैं? अध्यापिका। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं, जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं उसको क्या कहते हैं? पुस्तकालय। इस अनेक शब्द को एक शब्द में पिरो दिया गया है पुस्तकालय में। आपको इस चित्र में दिख रहा होगा एक पुस्तकालय। देखिए एक साथ कितनी पुस्तकें रखी गई हैं। इस सहज और सरल तरीके से इस अनेक शब्द को एक शब्द में पिरो दिया गया है। किसमें? पुस्तकालय में। पुस्तकालय जहाँ पुस्तक रखी जाती है उसको क्या कहते हैं? पुस्तकालय। आइए हम देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जानते हैं। अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्द जानते हैं कि अनेक शब्द को कहते हैं। अनेक शब्द के बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं कि अनेक शब्द को एक शब्द में कैसे पिरोया गया है। वो एक शब्द क्या है जो एक शब्द में पिरो दिया गया और उसको बोलने से हम जान जाते हैं कि यही शब्द है। इसका अनेक शब्द देखिए। जो खेती करते हैं, जो खेती करते हैं उसको क्या कहते हैं? किसान। जो खेती करते हैं ये अनेक शब्द हैं। देखिए जो खेती करते हैं ये अनेक शब्दों में लिखा गया है और इसको जो है एक सरल और सुंदर तरीके से, सहज तरीके से एक शब्दों में पिरो दिया गया है। किसमें? किसान। जो खेती करता है उसको क्या कहते हैं? किसान बोलते हैं। वो किसान है। इसी प्रकार इसी क्रम में आगे देखते हैं। जो लेखन करते हैं,
जो लेखन करते हैं, जो पुस्तकें लिखते हैं, जो लेखन करते हैं, लिखने का कार्य करते हैं, उसको क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं। देखिए कितने सुंदर तरीके से एक शब्द में इनको पिरो दिया गया है, लेखक। लेखक, लेखक का नाम लेते ही हमारे दिमाग में जो इमेज छपता है, जो छवि बनती है, हम जान जाते हैं कि इसका क्या अर्थ है, इसका क्या काम है। जो लेखन करते हैं उसको क्या कहते हैं? लेखक। आगे इसी क्रम में देखते हैं, जो कविता लिखते हैं, जो कविता लिखते हैं, एक क्या है? जो कविता लिखते हैं। ये जो अनेक शब्द हैं, देखिए इसमें कितने शब्द हैं। जो कविता लिखते हैं, ये अलग अलग शब्द हैं, इसलिए इसको अनेक शब्द बोल दिया गया है। कहते हैं जो कविता लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं? कवि। देखिए इनके अनेक शब्द को एक शब्द में कैसे कितने सुंदर तरीके से पिरोया गया है। क्या कहते हैं उसको? कवि। जो कविता लिखते हैं उसे कवि कहते हैं। आगे देखिए, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? कुम्हार। कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तरह तरह के, इनको कुम्हार के लिए, कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। और देखिए अनेक शब्द देखते हैं और क्या है? जो मूर्तियाँ बनाते हैं, जो क्या बनाते हैं? मूर्तियाँ बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? मूर्तिकार। देखिए उनको एक शब्द में कितने सुंदर और सरल तरीके से, सहज तरीके से पिरोया गया है। जो मूर्तियाँ बनाते हैं उनको मूर्तिकार कहते हैं। आगे इसी क्रम में देखते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, जो लोहे का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लुहार। उन्हें क्या कहते हैं? लुहार। आगे देखिए, जो देश की रक्षा करते हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, ये क्या है? अनेक शब्द हैं, इसमें कई शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको अनेक शब्द कहा गया है। एक शब्द में इसको कैसे पिरोया गया है कि इसको क्या कहते हैं? सैनिक। जो देश की रक्षा करते हैं उन्हें सैनिक कहते हैं। अगला क्या है? जो बीमार का इलाज करते हैं, जो बीमार का इलाज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डॉक्टर। देखिए कितने अच्छे तरीके से एक शब्द में पिरोया गया है इनको। जो मिठाइयाँ बनाते हैं, क्या बनाते हैं? मिठाइयाँ, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? हलवाई। अगला क्रम में देखते हैं क्या है? जो घर की रखवाली करते हैं, जो घर की रखवाली करते हैं उसे क्या कहते हैं? चौकीदार। जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत करते हैं वो मेहनती कहलाते हैं। एक शब्द उनके लिए क्या कहा गया है? मेहनती। जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान है उसको क्या कहते हैं? ज्ञानी। एक शब्द में इसको लिखने में भी आसानी होती है और देखने में भी सुंदर लगता है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्दों का प्रयोग किया गया है। जो अपने देश का हो, कहाँ का हो? अपने देश का हो, उसको स्वदेशी कहते हैं। उसके लिए क्या प्रयोग किया गया? एक शब्द स्वदेशी। जो वर्ष में एक बार हो, कितनी बार हो? एक बार हो, उसको कहते हैं वार्षिक। अगला क्रम, जो मांस का आहार करते हैं, जो मांस का आहार करते हैं उसको मांसाहारी कहते हैं। उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, मांसाहारी। जो फलों का आहार करते हैं, जो फलों का आहार करते हैं वो क्या कहलाते हैं? फलाहारी। जहाँ भोजन पकाया जाता है, जहाँ भोजन पकाया जाता है उसको क्या कहते हैं? एक शब्द उनके लिए क्या प्रयोग किया गया है? रसोई घर। उसको क्या कहते हैं? रसोई घर। जहाँ रोगियों का इलाज होता है, जहाँ
रोगियों का इलाज होता है उसको अस्पताल कहते हैं। उनके लिए एक शब्द है अस्पताल, और अनेक शब्द क्या है? जहाँ रोगियों का इलाज होता है, ये अनेक शब्द हैं, और इनके लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है अस्पताल। अगला क्रम देखिए, जहाँ देखने के लिए पशु पक्षी रखे जाते हैं। अनेक शब्द हैं, ये देखिए इतना बड़ा हो जाएगा, अगर हम लिखेंगे तो सुंदर नहीं लगेंगे। इसके स्थान पर हम इसके स्थान पर हम एक शब्द लिखते हैं चिड़ियाघर, जो देखने में भी सुंदर लग रहे हैं। इसलिए भाषा को सुंदर और सहज बनाने के लिए हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। उसे देखिए, जहाँ देखने के लिए पशु पक्षी रखे जाते हैं उसको चिड़ियाघर कहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद बच्चों।